हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनर्स इंग्लिश। आज हम विलियम ब्लेक द्वारा लिखी गई एक पोएम लंदन करने जा रहे हैं, जो कि 1794 में पब्लिश करवाई गई थी और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से ली गई है। उनके दो पोइट्री कलेक्शन थे, एक तो था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस में थी दुनिया की अच्छाई और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में थी दुनिया की बुराई। तो इसके अंदर उन्होंने दुनिया के अंदर जो जो दुख देखे वो बताए हैं। इसके अंदर वो लंदन स्ट्रीट का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो लंदन स्ट्रीट में इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्होंने जो जो देखा है वो इसके अंदर लिख रखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारी पोएम को शुरू करेंगे। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे हमारे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम हमारी पोएम को अब शुरू करते हैं। आई वंडर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट। मैं लंदन की हर एक गली से होकर गुजर रहा था। पोइट खुद की बात कर रहे हैं। नियर वेहर चार्टेड थेम्स डज फ्लो, जहाँ से होकर थेम्स नदी गुजर रही थी। थेम्स जो नदी है वो लंदन की सबसे मेन नदी है, तो इसीलिए थेम्स का इसके अंदर जिक्र किया गया है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, और रास्ते में मैं जिन जिन लोगों से मिला उनके चेहरे पर मार्क्स ऑफ वीकनेस, कमजोरी के चिन्ह थे, यानी कि उनके चेहरे पर कमजोरी झलक रही थी। मार्क्स ऑफ वोए का मतलब होता है दुख, यानी कि उनके जो चेहरे थे वो दुखी नजर आ रहे थे। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, यानी कि वहाँ पर हर जगह पर कोई ना कोई आदमी कहरा रहा था। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, हर एक बच्चा डरा हुआ था और रो रहा था। इन एवरी वॉइस, हर आवाज़, यानी कि जो लोगों की आवाज़ें पोइट को सुनाई दे रही थी वो। इन एवरी बैन, वो एक दूसरे की बुराइयां कर रही थी, एक दूसरे को बद्दुआ दे रही थी। द माइंड फ्रैग्ड मैनिकल्स आई हियर, यानी कि जो आवाज़ें मैं सुन रहा था उनसे मेरा दिमाग हिल गया था। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई। चिमनी स्वीपर्स पिछले ज़माने में, पोइट के ज़माने में क्या हुआ करते थे कि जो चिमनियाँ थी घर की ऊंची ऊंची हुआ करती थी और उसके अंदर कोई बड़ा आदमी घुस के उसे साफ़ नहीं कर सकता था, तो वो बच्चों से करवाई जाती थी। तो इस लाइन में पोइट कहना चाहते हैं कि जो छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स थे, चिमनी को साफ़ करने वाले थे, वो कहरा रहे थे। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपेल्स, चर्च के अंदर जो पादरी रहते थे वो उनसे बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इस कारण से वो दुख से कहरा रहे थे। एंड द हैप्लेस सोल्जर्स साई, हैप्लेस का मतलब होता है बुरी किस्मत वाले, यानी कि जो बेकार किस्मत वाले सोल्जर्स थे वो आहे भर रहे थे। रन्स द ब्लड डाउन प्लेस वॉल्स, जो राजा थे उनके महल की दीवारों से उनके जो खून है वो बाहर की तरफ बह रहे थे। यानी कि जो पिछले टाइम के राजा थे वो बहुत ज़्यादा बुरे थे, तो वो उन्हें जब सज़ा देते थे सोल्जर्स को, वो उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो उनका जो खून है वो पैलेस वॉल्स से नीचे बह कर आ रहा था। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली जो बात थी वो मैंने आधी रात में लंदन के सड़कों पर देखी। हाउ द यूथफुल हेयरलोट्स कर्स, हेयरलोट्स का मतलब होता है वैश्या। जो वैश्या थी वो यूथ मतलब जवान लोगों के ऊपर गुस्से से आग बबूला हो रही थी। क्यों? ब्लास्ट्स द न्यू बोर्न इन्फेंट्स टीयर, यानी कि जो लोग थे, जो यूथफुल लोग थे वो उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे और उनके कारण जो बच्चे उन्हें पैदा होते थे उन्हें सहन करना पड़ता था। एंड ब्लाइट्स द पेल्यूग्स द मैरिज हेर्स, और वो हेर्स का मतलब होता है एक प्रकार की गाड़ी जिसके अंदर मुर्दे लोगों को ले जाया जाता है। लेकिन क्या होता था कि उन्हें विदाउट मैरिज किए उनके साथ ये सब कुछ किया जाता था, और उनके जो बच्चे होते थे उनको भी गाड़ियों के अंदर डालकर ले जाया जाता था। इसी बात के कारण वो उन लोगों पर कहरा रही है जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया था और शादी जैसे पवित्र बंधन को उन्होंने ख़राब किया था। और इसी के साथ हमारी आज की पोएम कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।